सपने और लक्ष्य में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। मैं एसपी शुक्ला आप सभी विज्ञ साथियों का आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल पर स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आज के अपने इस शॉर्ट वीडियो के अंतर्गत मैं आपसे बात करने वाला हूं आधुनिक काल काव्य खंड के अंतर्गत एक कवि के बारे में, सुमित्रा नंदन पंत के बारे में, जिनको कि प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा गया, जिनकी उपमा के लेकर के आपने देखा कि उत्तर प्रदेश से लेकर के उत्तराखंड में भी पूछे जाने वाली परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बहुत सारे बनते हैं। अंतिम में पूछे जाते हैं 2 प्रश्न, जिनका जवाब साथियों आप सभी बच्चों को देना होता है कमेंट के माध्यम से। और यदि आप सभी से अपेक्षा भी है, उम्मीद भी है, यदि आपको ये वीडियो लगे कि आपके बेनिफिट, आपके लिए, आपके उज्जवल भविष्य में, आपकी परीक्षाओं के लिए हमारे शॉर्ट वीडियो का कुछ ना कुछ वजूद है, कुछ ना कुछ महत्व है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। हो सके तो अपने साथियों के साथ शेयर किया करिए, क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारी बूंद बूंद से घड़ा भरने का कार्य करती है। तो चलिए देर ना करते हुए बात करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में, और अंतिम में पूछे जाएंगे 2 प्रश्न, जिनका जवाब भी देना होगा आपको कमेंट के माध्यम से। तो देखिए, सुमित्रा नंदन पंत 1900 से 1977 ईस्वी, यानी इनका जन्म कब हुआ 1900 ईस्वी में, और इनकी मृत्यु कब हुई 1977 ईस्वी में। हम काव्य खंड की बात कर रहे हैं, काव्य खंड के अंतर्गत आधुनिक काल में सुमित्रा नंदन पंत जी पर चर्चा कर रहे हैं। आइए अब देखिए, यहाँ पर आप देखेंगे इनका जन्म कहाँ हुआ। एक मर्तबे यही प्रश्न पूछा है आपकी परीक्षा में कि इनका जन्म किस स्थान पर हुआ है। तो अल्मोड़ा जिले के, कौन सी जिले, अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी तत्कालीन उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड में जो कि स्थित है, इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु प्रयागराज में 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को हुई। तो यानी आपको यहाँ से जन्म दिवस इनका याद हो जाना चाहिए। जीवन परिचय भी पूछा जा सकता है, जन्म मृत्यु से रिलेटेड प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप जानते हैं। जन्म कहाँ हुआ, अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक ग्राम में 20 मई 1900 ईस्वी को। मृत्यु प्रयागराज में 29 दिसंबर 1977 ईस्वी को। पिता का नाम इनके गंगा दत्त पंत था, बचपन का नाम गुसाई दत्त था। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं पर। तो विद्वानों ने इनकी रचनाओं को 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। कितनी श्रेणियों में, 4 श्रेणियों में विभक्त किया है। छायावादी कवियों में शुमार होने के बावजूद भी इनकी कुछ रचनाएं आप देखते हैं अरविंद दर्शन से प्रभावित भी हैं, कुछ प्रगतिवादी रचनाएं हैं, कुछ छायावादी रचनाएं हैं, कुछ नव मानवतावादी रचनाएं हैं। उसी पर करते हैं चर्चा। देखिए, छायावादी रचना पर चर्चा करते हैं। इनकी छायावादी यानी है तो छायावादी कवि, लेकिन इनकी रचनाएं देखिए कहां कहां से जा रही हैं, इसलिए प्रश्न आपका बनता है। छायावादी इनके अंतर्गत इनकी रचनाओं में आता है नाम उच्छ्वास। उच्छ्वास का प्रकाशन 1920 ईस्वी, उच्छ्वास। ग्रंथि 1920 ईस्वी। वीणा 1927 ईस्वी। पल्लव 1928 ईस्वी। गुंजन 1932 ईस्वी। तो आप देख रहे हैं छायावादी के अंतर्गत 5 रचनाएं, उच्छ्वास, ग्रंथि, वीणा, पल्लव, गुंजन। यानी कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि गुंजन के अंत से ही किसकी शुरुआत होने जा रही है, प्रगतिवादी काव्यधारा की शुरुआत इनकी रचनाओं में देखने को मिलेगा। किसकी, कौन सी रचना से, अंत से, गुंजन से। अब देखिए, इसके बाद इनकी प्रगतिवादी रचनाओं के अंतर्गत अगर आपसे देखेंगे, युगांत आता है 1936 ईस्वी, बहुत इंपॉर्टेंट, युगांत 1936 ईस्वी। युगवाणी 1939 ईस्वी। ग्राम्या 1940 ईस्वी। तो ये इनकी कैसी रचनाएं हैं, तो ये इनकी हैं साथियों जो है प्रगतिवादी रचनाएं।
अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना। अरविंद दर्शन को ही अंतश्चेतनावादी भी कहा गया है। क्या कहा गया? अंतश्चेतनावादी से प्रभावित रचनाएं आप यानी समझ सकते हैं। स्वर्ण किरण 1947 ईस्वी, स्वर्ण धूलि 1947 ईस्वी, युगांतर 1948 ईस्वी, युगपथ 1949 ईस्वी। अब बात कर लेते हैं हम नव मानवतावादी के अंतर्गत इनकी जो रचनाएं लिखी गई। उत्तरा 1949 ईस्वी, उत्तरा 1949 ईस्वी, रजत शिखर 1952 ईस्वी, शिल्पी 1952 ईस्वी, अतिमा 1955 ईस्वी, सौवर्ण 1957 ईस्वी, वाणी 1958 ईस्वी, कला और बूढ़ा चांद काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है इनकी 1959 ईस्वी, लोकायतन यह भी इंपॉर्टेंट है 1964 ईस्वी, पुरुषोत्तम राम 1967 ईस्वी, चिदम्बरा 1968 ईस्वी, सत्यकाम 1975 ईस्वी। तो आपने देखा कि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाओं को 4 खंडों में या 4 भागों में विद्वानों ने विभक्त किया है, जिसमें आपने छायावादी, प्रगतिवादी, अरविंद दर्शन से प्रभावित रचना के अंतर्गत आपने पढ़ा अंतश्चेतनावादी और नव मानवतावादी। तो ये थी इनकी काव्य रचनाओं की जब बात की जा रही थी तो उन पर मैंने चर्चा किया। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो इनकी आधुनिक काल के अंतर्गत काव्य बिंदुओं से ही पूछे जा सकते हैं, पूछे भी जाते हैं। पहला पॉइंट आपको दिख रहा है, पंत जी ने अपनी पहली कविता गिरजे का घंटा की रचना सन 1916 में की थी। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि पंत जी की पहली कविता कौन सी है? तो गिरजे का घंटा इनकी पहली कविता है जिसकी रचना 1916 ईस्वी में की गई थी। इसके बाद पॉइंट दिख रहा है, पहली छायावादी रचना उच्छ्वास मानी जाती है जो कि 1920 ईस्वी में, तथा अंतिम छायावादी रचना गुंजन मानी जाती है 1920 ईस्वी में। तो वही बात अभी आपने देखा ना, ये देखिए, तो पहली छायावादी रचना आपकी क्या मानी जाएगी? उच्छ्वास 1920 में, और अंतिम छायावादी रचना आपसे पूछा जाए तो गुंजन बताएंगे। वही बातें जो मैंने बताया उसी बातों को यहाँ पर लिखा गया है। लोकायतन महाकाव्य बहुत इंपॉर्टेंट, लोकायतन महाकाव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है। इसी महाकाव्य पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इनके किस महाकाव्य पर इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त है? तो लोकायतन पर प्राप्त है, जिसमें भारतीय समाज की स्वाधीनता के पूर्व एवं पश्चात की कथा का वर्णन देखने को मिलता है। सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन चिदम्बरा शीर्षक से प्रकाशित है। इस पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है। जब मैंने ज्ञानपीठ पढ़ाया था तो ज्ञानपीठ पढ़ाते समय हमने आपको बताया था कि सुमित्रा नंदन पंत को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला है। क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो इनकी रचना चिदम्बरा है, चिदम्बरा पर इन्हें जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। आशा करता हूँ, उम्मीद भी है कि आप बताएंगे चिदम्बरा पर इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, यानी भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें किस वर्ष मिला? एक कमेंट आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। मैंने एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछ लिया है कि भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा पर मिला है, लेकिन किस वर्ष मिला है इसे भी आपको बताना है कमेंट के ही माध्यम से। अगला पॉइंट, 1960 में पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो कब? देखो, साहित्य अकादमी पुरस्कार में तो मान लीजिए यहाँ डेट दे दिया कि 1960 में पंत जी को कला और बूढ़ा चांद कविता संग्रह के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। पल्लव की भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। बहुत बार ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। निम्नलिखित में से किस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? तो पल्लव को, कौन सी रचना को साथियों? पल्लव की भूमिका को ही छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि हैं। तो आपसे क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है, अरविंद दर्शन से प्रभावित
कवि या छायावादी कवि, तो आप बताएंगे सुमित्रा नंदन पंत जी को। पंत जी को संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि भी कहा जाता है। ये कौन सा कवि? संवेदनशील इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत की आरंभिक कविताएं वीणा 1927 ईस्वी में संकलित हैं। वीणा की कविताओं में कवि ने स्वयं को बालिका के रूप में चित्रित किया है। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किस कविता में सुमित्रा नंदन पंत ने स्वयं को बालिका के रूप में चित्रित किया है? तो इनकी कविता, आरंभिक कविता है वीणा, जिसका प्रकाशन 1927 ईस्वी में हुआ था। उसमें बालिका के रूप में भी चित्रण किया गया है। पल्लव 1928 ईस्वी काव्य संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रकृति की चित्रशाला किस काव्य संग्रह को कहा गया है? तो पल्लव 1928 ईस्वी को काव्य संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला कहा गया है। परिवर्तन इस संग्रह की महत्वपूर्ण रचना है। अब देखिए, इससे भी अच्छा प्रश्न आता है युगांत। युगांत छायावाद युग के अंत का घोषणा पत्र माना जाता है। कौन से युग का? छायावाद युग के अंत का घोषणा पत्र माना जाता है। युगांत के प्रकाशन से ही प्रगतिवाद का उदय होता है। यानी जब युगांत आया, आपने पीछे पढ़ा ही है, अभी दिखा दें अगर आपको, थोड़ा सा देखिएगा। देखिए, प्रगतिवादी काव्यधारा की बात जब कर रहे हैं तो यहाँ पर युगांत आप पढ़ते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। अक्सर मैं देखता हूं कंफ्यूजन में आप लोग रहते हैं। गुंजन से तो छायावादी जो है बंद तो हुआ, लेकिन जब युगांत से शुरुआत प्रगतिवाद की हो गई, यानी युगांत से जब शुरुआत प्रगतिवाद की हो रही है तो अंत किसका हो जाएगा? छायावाद का होगा। ये बातें आप समझ नहीं पाते। कई बार प्रश्न पूछा गया, युगांत भी देता है और गुंजन भी देता है, बच्चा गुंजन समझ लेता है। गुंजन तक तो था, जैसे युगांत कविता आई प्रगतिवाद के अंतर्गत, वहीं से छायावादी यानी समाप्त हो गई, उनकी रचना, छायावादी रचना समाप्त हो गई। तो ये कंफ्यूजन का एक प्रश्न बना रहता है, इस चीज को आप भली भांति से जानते रहिए। यानी युगांत छायावाद युग के अंत का घोषणा पत्र माना जाता है। युगांत के प्रकाशन से ही प्रगतिवाद का उदय होता है। युगवाणी 1939 ईस्वी में मार्क्स और गांधी के सिद्धांतों को पुस्तक से पढ़कर छंदोबद्ध किया गया है। पंत जी की प्रगतिवादी रचना ग्राम्या 1940 ईस्वी कृति का संबंध ग्रामीण परिवेश से है। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि, प्रकृति का सुकुमार कवि, और एक बार प्रश्न पिछली बार पूछा था, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार कवि। तो देखिए, प्रकृति का सुकुमार कवि तो कई बार पूछा गया, एक नया प्रश्न बन लिया, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार किसे कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत जी को ही प्रकृति का सुकुमार कवि और प्रकृति का सुकुमार राजकुमार भी कहा जाता है। उत्तराखंड के कवि सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि भी कहा जाता है, क्योंकि छायावादी कवि होने के साथ ही साथ आप प्रगतिवादी के अंतर्गत भी इनकी रचनाओं को देखते हैं। इसीलिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है? तो सुमित्रा नंदन पंत को, उत्तराखंड के कवि सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है। पंत ने कुमायूनी में एक कविता लिखी और वह कविता बुरांश है। यह भी बहुत बार पूछा जाता है, कुमायूनी में लिखी इनकी कविता कौन सी है? तो बुरांश कविता है। अब बात कर लेते हैं इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियों पर। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरे चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, धूल की ढेरी में अनजान छिपे हैं मेरे मधुमय गान, अरुण अधरों की पल्लव प्रात मोतियों सा हिलता हिमहास, दूर उन खेतों के उस पार जहाँ तक गई नील झंकार। इसके बाद है भूतवाद उस धरा स्वर्ग के लिए मात्र सोपान, जहाँ आत्मदर्शन अनादि से समासीन अम्लान, धूम धुआरे काजर कारे हम ही बिकरारे बादर, मदन राज के वीर बहादुर पावस के उड़ से फरिसर, वियोगी होगा पहला कवि आह से उपजा होगा गान, निकल कर आंखों से चुपचाप बही होगा कविता
अनजान। प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगिनी, पाया तूने यह गाना। लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर, छोड़ रहे हैं जग के विक्षत वक्ष स्थल पर। सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल, शशिमुख से दीपित मृदु करतल, लहरे उर पर कोमल कुंतल। इस धारा सा ही जग का क्रम, शाश्वत इस जीवन का उद्गम, शाश्वत है गति शाश्वत संगम। द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन। तो ये थी इनकी महत्वपूर्ण पंक्तियां। अब हम बातें करेंगे आप सभी साथियों से, इनसे किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। लेकिन क्वेश्चन पर आएंगे, जैसे प्रश्न सुमित्रानंदन पंत का जन्म कहाँ हुआ, कैसानी में, ये सब मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। कला और बूढ़ा चांद के लेखक कौन है, सुमित्रानंदन पंत। पंत जी की ग्राम्याकृति का संबंध है ग्रामीण परिवेश से। पंत की पहली रचना कौन सी मानी जाती है, गिरजे का घंटा 1916 ईस्वी। सुमित्रानंदन पंत की सुप्रसिद्ध कविता परिवर्तन उसके किस काव्य संकलन में सर्वप्रथम प्रकाशित हुई, तो पल्लव में हुई थी 1928 में। अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि सुमित्रानंदन पंत। इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से प्रभावित हुआ, सुमित्रानंदन पंत। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसमें बताना था। तो पंत भारतेंद्र युग के कवि हैं, जो कि गलत है। पंत छायावादी युग के कवि थे। बाकी पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा गया। पल्लव पंत की रचना है, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। उत्तराखंड के किस कवि को छायावाद और प्रगतिवाद के संधि स्थल का कवि कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत को। तो ये देखा आपने किस तरीके से क्वेश्चंस बने हैं। हमने आपको पढ़ाते समय ये वही पीडीएफ है जो मैंने पढ़ाया है अपने भावी शिक्षक बैच 2.0 के विद्यार्थियों को। वही पीडीएफ मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से की चीज़ें आप क्लिक कर सकें, याद कर सकें, समराइज कर सकें, लाने का प्रयास किया हूं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसका जवाब आप बच्चों को देना है कमेंट के माध्यम से। पंत की रचनाओं का बहुत बारीकी से देखिएगा। पंत की रचनाओं का प्रकाशन की दृष्टि से सही क्रम है गुंजन, युगांत, ग्राम्या, लोकायतन। लोकायतन, ग्राम्या, युगांत, गुंजन। गुंजन, ग्राम्या, लोकायतन, युगांत। ग्राम्या, युगांत, गुंजन, लोकायतन। इसका जवाब आपको देना है, पहले क्वेश्चन का जवाब कमेंट के माध्यम से। और ऐसा नहीं कि ABCD ही बता के आपको छोड़ देना है, आपको बताना है कि कौन सी रचना का प्रकाशन कब हुआ, ये भी बताना है, जिससे कि आपको चीजें भूले ही ना। और दूसरा एवं अंतिम प्रश्न है, जिसका जवाब कमेंट के माध्यम से देना है। निम्नलिखित पुस्तकों में से किसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, अनामिका को, पल्लव को, परिमल को, कामायनी को। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ी सावधानी से आप जवाब देंगे तब जाकर के आप जवाब दे पाएंगे। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ना थके अभी पैर, ना अभी हिम्मत हारी है, हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी भी सफर जारी है। तो साथियों, आज के इस सेशन में अपनी वाणी को यहीं पर समाप्त करने की लूंगा आपसे इजाजत। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अभी भी नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आज के इस सेशन में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।